नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में पहले ही गृह युद्ध के हालात बने हुए थे, पर भारत ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उसके बाद इनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती चल रही है। क्योंकि अगर अब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पहले पाकिस्तान को अपने ही देश में रह रहे नागरिकों के साथ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके बाद वो इंडियन आर्मी को जवाब देने के लिए रेडी होंगे। तो हम पाकिस्तान के एक एक पहलू को, एक एक प्रांत को आपको बताने वाले हैं। मेरा नाम है अंजलि, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले हम चलते हैं खैबर पख्तूनवा की तरफ। खैबर पख्तूनवा में जुम्मे का दिन था, शुक्रवार के दिन मौलवी साहब ने अजान के बाद में एक बात मस्जिद से बोली कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। ये उनके देश के लिए बहुत बड़ी चोट है। अगर हमारे देश में रह रहा कोई व्यक्ति ये अनाउंस करे कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। और ऐसा एक सांसद ने अभी हाल ही में किया भी था। कर्नाटक के एक सांसद ने बोला कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो मैं पाकिस्तान के साथ चला जाता हूं। मेरा देश से और सरकार से यही कहना है कि उनकी इतनी इच्छा है तो उन्हें अभी ही पाकिस्तान के साथ भेज दिया जाना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं तो देखिए खैबर पख्तूनवा बिल्कुल साथ नहीं देने वाला। सबसे पहले देखिए कि खैबर पख्तूनवा है कहां पे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इलाका है खैबर पख्तूनवा का, जो कि डूरंड रेखा के साथ में लगता है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ने वाली एक लाइन है ना। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ब्लैक कलर की ये लाइन है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे बीच में आपको इलाका दिख रहा होगा FATA जहां लिखा गया है, ये इलाका। यहाँ पे पाकिस्तान के सैनिक भी जाने से डरते हैं। यहीं पे अभी क्या हुआ, 18 आतंकवादियों को मार दिया गया। अब पाकिस्तान ने यह बात बोला है कि हमने 18 आतंकवादी को मारा है। जो देश ऑलरेडी आतंकवादी को देने का काम कर रहा है, वो किसी और नागरिकों को लेके बोल रहा है कि हम आतंकवादियों को मारने का काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आतंकवादी आए कहां से। तो ये आतंकवादी आए हैं अफगानिस्तान से। ये बोल रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबानियों के द्वारा हमारे यहाँ खैबर पख्तूनवा में आए दिन अटैक करवाए जाते हैं और इस बार हम मारने का काम कर रहे हैं। यानी अगर अब युद्ध होता है तो भारत पाकिस्तान लड़ेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ ही लड़ेगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में भी लड़ेगा। आगे और भी देखिए आप दूसरा मामला। अभी हम बात करते हैं खैबर पख्तूनवा की। इसके अलावा माफ कीजिएगा, अब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। ये आपको दिखाई दे रहा है बलूचिस्तान, जो कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है कि हमें एक अलग देश बना दो, हमें पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना है, जिसके समय समय पे धमाके कर करके पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की आर्मी को याद दिलाते रहता है। आज की बात अगर मैं करूं अभी आधे घंटे पहले की, तो आधे घंटे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा 12 पाकिस्तानी आर्मी को, जो है पाकिस्तान के जो जवान हैं, उनको मार दिया गया। और उनको मारने के बाद में इन्होंने बकायदा ट्विटर पर एक वीडियो भी जारी किया और उसमें यह कहा कि ये पाकिस्तान के सैनिक हैं जो कि किराए की फौज हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान की सेना के लिए बात कही गई है कि ये फौज क्या है, किराए की आर्मी है और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान की जितनी भी जनता है वो बहुत ज्यादा डर के साये में है, जिसके चलते पाकिस्तान के जो PM है बार बार उनको समझाने का काम कर रहे हैं। कल भी उनकी एक सभा का आयोजन किया गया था 4 बजे, जब उन्होंने जनता को संबोधित किया और बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान जो है बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देगा भारत को। एक एक रक्त की बूंद का हम हिसाब लेंगे दरिया के साथ। मतलब हम भारतीयों का खून बहा के ये दरिया के साथ हिसाब लेने की बात कर रहे हैं भाई साहब। दूसरा, जनता ने बार बार एक विरोध करना शुरू कर दिया। एक तरफ है बिलावर भुट्टो और एक तरफ है KP की जो सेना है। इनका आपस में टकराव भी अभी चल रहा है। आर्थिक स्थिति वैसी अच्छी नहीं है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। खाने पीने के लाले पड़े हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जनता त्राही त्राही मचा रही है, कुछ बचा नहीं है कुल मिला के। अगर युद्ध ज्यादा टाइम चलता है, यानी कि अभी जो स्थिति में उलझा रखा है भारत ने पाकिस्तान को, अगर ऐसे ही उलझा के कार्यक्रम चलता रहा तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान दिखाई नहीं देगा भाई साहब, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मतलब ये बार बार आज शाम को भी ये वापस जनता को संबोधित करने वाले हैं। जनता को संबोधित करने से कुछ नहीं होगा। आतंकवादी भारत के अंदर भेजने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो कि अब बहुत देर हो चुके हैं, कई वर्ष हो चुके हैं। दूसरा सबसे मजेदार किस्सा मैं आपको बताने वाली हूँ। भारत अभी पाकिस्तान के साथ कर रहा है गेम। पहले क्या किया, इन्होंने बोला कि हम 1960 के सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित करते हैं, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पानी छोड़ दिया झेलम का, जिससे मुजफ्फराबाद जो कि POK की राजधानी है वहां आ गई बाढ़। फिर इन्होंने क्या कर दिया, झेलम का पानी रोक दिया और
बंद कर दी सारी चीजें। तो चिनाब और झेलम नदी के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई, इनका पानी रोक दिया गया डैम के। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि डैम इतना भर चुका है कि ऊपर से चद्दर चलना शुरू हो गई है, पानी चल रही है मतलब लगातार। तो भारत ने सोचा कि अगर दूसरा मामला कुछ हो, यहाँ फूट टूट हो, इससे पहले क्या करो, आप एक काम करो, पाकिस्तान में ला दो बाढ़। तो अब पाकिस्तान में आने वाले टाइम में स्थिति ऐसी होगी, कभी तो बाढ़ होगी और कभी होगा सूखा। तो अभी काफी टाइम से सूखा पड़ा था और अब भारत ने क्या कर दिया, वापस से पानी छोड़ दिया। ऐसी सूखे की हालत थी, अब पानी छोड़ दिया गया है और आप देख सकते हैं क्या भयावह स्थिति हो रही होगी। मतलब पाकिस्तान पहले रेडी होता होगा कि हम आर्मी के साथ लड़ाई लड़ लें, और इनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं तब तक एयर स्ट्राइक हो जाती है, उधर लड़ाई लड़ते हैं तब तक एलओसी तक आ जाते हैं, और इधर लड़ाई लड़ते हैं तब तक हमारे डोम आ जाते हैं, मतलब हमारी जो ड्रोन है वो आ जाते हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे। और अब जो है तुम्हारे साथ पानी वाली भी हरकतें कर दी हैं। तो पाकिस्तान समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, भारत चाहता क्या है आखिरकार हमसे। एक और बात मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया था तो हमने फाइटर जेट राफेल का उपयोग किया, और राफेल को कैसे चलाया गया उसके बारे में आपको जान के बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। टू बी प्राउडेड इंडियन आर्मी, और बिल्कुल ज्यादा आपको बहुत ही अच्छी बात आपको जानने को मिलेगी। देखो ये जो राफेल है ये चल कैसे रहा है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राफेल अभी चला है, ये टारगेट को कैच करता है, पायलट को आंखों से एक एक टारगेट को ढूंढना नहीं पड़ता है। इसके अंदर बीवीआर फिट है, बियॉन्ड रिजवन रेंज जिसको कहते हैं। ऑटोमेटिक ये रेंज में जाते से क्या कर लेता है, टारगेट को कैच करके क्लिक कर देता है। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन आता है कि पायलट उसका बटन दबाए, और जैसे ही पायलट बटन दबाता है ये वहां पे जाके गिर जाता है, जो टारगेट है वहां पे गिरेगा। उसके बाद लोटरिंग म्यूजिशियन के अकॉर्डिंग जो है वो पहले उस टारगेट के ऊपर घूमता रहता है थोड़ी देर, और वो जब तक ये मान लेता है कि ये वही टारगेट है जो मेरा फिक्स किया गया था, और जैसे ही कंफर्म होता है और फिर क्या होता है, धमाका होता है, बूम होता है। तो तभी तो आप मान सकते हैं ना कि रात में 1:05 से लेकर रात में 1:30 तक, यानी कि 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों की मौत हो गई। और इन आतंकवादियों के जनाजे में कौन जा रहा है, पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स जा रहे हैं। मतलब जनता परेशान है, सैनिक परेशान है, पर इनको जनाजे में जाना है, जाओ भाई क्या ही फर्क पड़ेगा। दूसरा, अभी आप सभी को पता है हमने इजराइल से एक वस्तु खरीदी थी, और ये वस्तु का नाम आप समझ चुके होंगे कि सुसाइड ड्रोन जिसको कहते हैं, है ना। सुसाइड ड्रोन कहो या फिर हारोप आप कहो, ठीक है। तो सुसाइड ड्रोन ने अभी हमला करना शुरू कर दिया। ये टारगेट को कैच करती है और धमाका शुरू कर देती है, कैच करती है और धमाका शुरू कर देती है। तो अभी आज के दिन जो है रावलपिंडी, लाहौर और कई सारे बड़े बड़े इलाके जो पाकिस्तान के हैं उनकी तबाही का नंबर अब शुरू हो चुका है। दूसरा, आप मुझे ये जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपके शहर में मॉक ड्रिलिंग हो चुकी है या फिर अभी बाकी है। अगर नहीं हुई है तो भी लिखिएगा, और अगर हो चुकी है तो भी लिखिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सेना है वो पड़ी हुई है पीछे किसके, इमरान खान के। इन्होंने कई बार बयानबाजी करी है, और अभी इमरान खान कहाँ है, जेल के अंदर बंद है। तो इनके साथ में शोषण जो है एक्टिविटी हुई है, रेप का मामला आप मान सकते हैं कि सेना का कोई बड़ा अधिकारी है उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो आप देखिए उस देश का पीएम जहां सुरक्षित नहीं है, वहां की महिलाएं और वहां के और अन्य व्यक्ति कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। ये है बीएलए जो लगातार धमाका कर करके पाकिस्तान की नींद उड़ाने में लगे हुए हैं। बीएलए है ये, है ना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी संगठन के व्यक्ति हैं। लगातार हिंसा बढ़ रही है। दूसरा, खाने पीने की चीजें और आटा वगैरह उसके लिए भी बड़ी मांग चल रही है। पाकिस्तान पागल हो गया है बुरी तरीके से, समझने वाली बात ही समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। यानी कि अगर अब युद्ध हुआ तो क्या पाकिस्तान के हालात होंगे, आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।